हेलो बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड के कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए बायोलॉजी की 70 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ो और समझना, ठीक है। और अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए बच्चों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, वहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस मटेरियल मिलता रहेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एजोला सजीव संबंध बनाता है बच्चों। तो देखो एना बेना के साथ, ठीक है, किसके साथ? एना बेना के साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पता है आपको डेट शीट मिल गया है, तो बहुत टाइम कम है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कैपिटल कोशिका दर्शाती है बच्चों, ये क्या दर्शाती है? तो ये एंडो माइस्टोटिस तथा बहुगुणिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि गुरु बीजाणु मृत कोशिका से क्या बनता है बच्चों? तो क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुरु बीजाणु। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों की मादा जंतु जिसमें वन चक्र होता है वो क्या होता है? वो कह रहा है बच्चों, तो वो गाय होता है, काऊ होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, काऊ यानी कि गाय हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हम लोग। मनुष्य शुक्राणु को एक्रोसोम का निर्माण होता है बच्चों। तो देखो गोल्जिकाय द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा होता है? गोल्जिकाय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है बच्चों। तो देखो कुरियन द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? कुरियन द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो यहाँ पे कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मन के निर्माण किससे विभाजन से होते हैं? तो बच्चों किसके विभाजन से होते हैं? तो याद रखना कि जनन कोशिका, ठीक है, जनन कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों 8। जब जांग में स्त्री केशर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कहलाता है? तो बच्चों क्या कहलाता है? तो युक्तो डेपी कहलाता है, ठीक है, युक्तो डेपी कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा युक्तो डेपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 9 में आते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो मनुष्य में दांत की बीमारी होती है। तो बच्चों मनुष्य में दांत की बीमारी होती है, किसके द्वारा होती है? तो बच्चों कवक के द्वारा होती है, कवक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों, ये 9 था, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं कि एड्स विषाणु का अनुवंशिक पदार्थ है। तो बच्चों लगा लेना इसमें कि एक कुंडलिनी RAN हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन से स्थिरीकरण करता है? तो कौन करता है बच्चों? तो ये राइजो BM हो जाएगा, ठीक है, राइजो BM हो जाएगा, BMM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। फैंक्रिया एक है, तो बच्चों क्या है? तो एक जैव उर्वरक है, ठीक है, जैव उर्वरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 12 हो गया। 13 पे आ जाता है कि मरुथुलीय अनुकूलन का उदाहरण है बच्चों। तो कौन है इसमें? तो याद रखना कि ये अगेव और नागफनी दोनों है, ठीक है, यानी कि ए और बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे लगा लेना। चलो 13 हो गया। 14 पे आते हैं बच्चों की सेल क्रमक होता है। तो बच्चों ये जीवहरित होता है और नगन चट्टनीय प्रदेश होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों हमारा सही उत्तर है। आ जाओ यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर पे मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। तो बच्चों क्या उदाहरण होता है? तो ये याद रखना कि त्वचा का रंग, ठीक है, स्किन कलर। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि एक जीन की विभिन्न रूपों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बच्चों? एक जीन की विभिन्न रूपों को युग्मन विकल्पीय कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? बच्चों याद रखना कि फीब्रोइन होता है रेशम के धागे में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 18 नंबर पे आते हैं। लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन तथा प्रोटीना किसकी किस्में हैं? तो बच्चों किसके हैं? तो ये मक्का के हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। देखो पेनिसिलियम उत्पादित करता है। तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये एक सेकेंड में बताती हूँ कि यहाँ पे देखो ए और सी होना, हाँ, मीटो स्पोर हो जाएगा और यहाँ पे मीसोस्पोर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ए और सी पे लगाना, ठीक है, ए और सी हमारा दोनों करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है कि निश्चेतन आंतरिक होता है बच्चों। तो यहाँ पे सार्क में होता है, ठीक है, सार्क में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर पे आते हैं कि विभिन्नता का मुख्य सूत्र है बच्चों। तो क्या है? तब ये अर्धसूत्री विभाजन है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 22 पे आ जाते हैं बच्चों। इमस्कुलेशन के संबंधित है। तो किससे संबंधित है बच्चों? तो संकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिमिक्री की उपयोगिता है। तो
किससे है बच्चों? तो यहाँ पे देखो संरचन के लिए और ये प्रीडेशन के लिए, प्रीडेशन के और संरचन के लिए, ठीक है। यानी कि ए और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे लगा लेना, ए और सी दोनों सही है। चलो 24 देख लो, कवक कमूल के एक सजीवी संघ है। तो बच्चों यहाँ पे देखो केवल कवक और तथा पौधों के जड़ों के बीच, ठीक है, कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 हो गया। आ जाता है 25 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों। देखो पारस्परिक आश्रय होता है बच्चों, तो किससे होता है? तो ये इक्लोई तथा मनुष्य के बीच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है तो कितना? तो बच्चों यहाँ रखना 5.6 से, ठीक है। किससे नीचे होता है? तो 5.6 से नीचे होता है, ठीक है, 5.6 से नीचे होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27 पे आ जाओ कि फोटो के केमिकल स्पोन में होता है तो बच्चों किसमें? तो ये SO3 और पेन तथा नाइट्रोजन के ऑक्सीडाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं 27 हो गया। 28 पे कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया जो होती है तो बच्चों क्या होती है? तो मादा जनन मार्ग में होती है। किसमें होती है? तो मादा जनन मार्ग में होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 28 हो गया। 9 पे आते हैं बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रतिरूपित होता है? तो कौन होता है बच्चों? तो याद रखना ये ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों कि मानव भ्रूण संरचित हो रहता है तो बच्चों किसमें? तो याद रखना ये हो जाएगा यहाँ पे एमिनो ऑस्टिक गुहा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट लगा लेना। चलो आगे बढ़ते 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो बच्चों याद रखना कि मनुष्य की विकास की आयु यहाँ पे रेडियोधर्मी और दिनांक के रेडियोधर्मी के डेटिक द्वारा अपना वो नापी जाती है, ठीक है, मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 32 पे आ जाओ। डायनासोर है बच्चों, डायनासोर है तो क्या है ये? तो ये विलुप्त सरीसृप है, ठीक है, सरीसृप है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। चलो 33 पे आ जाते हैं कि सीनोजोइक युग माना जाता है तो बच्चों ये स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों के काल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा कि स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों के काल। चलो आगे बढ़ते हैं 34 देख लेते हैं। यहाँ पे आरएनए से जो डीएनए बनता है, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं तो बच्चों आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको कहते हैं cDNA, ठीक है ना, cDNA कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी वाला, cDNA कहा जाता है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे पॉलीमेरेज सिंगल अभिक्रिया के लिए अवश्य एंजाइम है तो बच्चों क्या हो जाएगा इसमें? ये टैग पॉलीमेरेज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 35 हो गया। 36 नंबर देखते हैं न्यूक्लियर अम्ल के किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है तो बच्चों याद रखना कि न्यूक्लिएजेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 36 हो गया। 37 देख लो मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा लेल के फिलिपर अभिव्यक्त करते हैं तो बच्चों देखो समजात अंग, ठीक है, समजात अंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि पीसीआर तकनीक के द्वारा SSA-DNA के पाइमरस के बंधने की क्रिया कहलाती है तो बच्चों याद रखना कि तापानुशीतन, ठीक है, तापानुशीतन कहलाती है। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन आरडीटी के साधन नहीं है? नहीं है पूछ रहा है बच्चों, तो याद रखना कि संवाहक है, प्रतिबंध एंजाइम है और पॉलीमेरेज एंजाइम है, लेकिन इंट्रोनस नहीं है। तो यहाँ पे हमारा नहीं पूछ रहा है तो बी में लगा लेना, ठीक है, इंट्रोनस नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 हो गया। 40 पे आ जाते हैं बच्चों के टैग पॉलीमेरेज के एंजाइम प्राप्त होता है तो बच्चों किससे? तो याद रखना कि थर्मस एक्वाटिकस से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो बच्चों हम लोग 7 अप्रैल को, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 42 में एमिन ऑस्टेनेसिस द्वारा विश्लेषण होता है तो बच्चों किसका? तो याद रखना कि एमिन ऑस्टुक के द्वारा, ठीक है, द्वार का। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 हो गया। 43 पे आते हैं कॉपर टी के कार्य क्या है? कॉपर टी का कार्य क्या है बच्चों पूछ रहे हैं यहाँ पे? तो कॉपर टी का कार्य यहाँ पे निश्चन को रोकना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 44 पे आते हैं कि जनजांग मस्का निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? तो बच्चों किसके द्वारा फैलता है? तो ये पेपिलालोमा विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी वाला बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए पूर्ण युग्म तकनीक उपयोग करता है तो बच्चों देखो यहाँ पे क्लोनिंग के समान में और प्रतिपिंड एंडोप्लोजियस तथा डीएनए की लाइफ गेज का और जेल विद्युत और कर्ण संचलन यानी कि इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं 46 देखते हैं कि अनुवंशिकत अभियांत्रिक जीवाणु का किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है बच्चों? तो यहाँ पे इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है, इंसुलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47 पे आ जाए कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड को क्लोनिंग कर सकता है? तो कौन करता है बच्चों? तो याद रखना कि प्लाज्मिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। 48 पे आ जाओ, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम के ब्लंट के सीरा उत्पादित करता है? तो बच्चों यहाँ पे याद रखना इको आरबी, ठीक है, इको आरबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 49 पे आ जाओ, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता के स्वस्थ आने का संरक्षण तरीका नहीं है पूछ रहा है बच्चों। तो नहीं है पूछ रहा है, मैं बता देती हूँ वनस्पतिक उद्यान हो जाएगा, ठीक है, उद्यान हो जाएगा, वनस्पति उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। इकोल गिलवन पाया जाता है, तो बच्चों किसमें पाया जाता है? तो याद रखना कि काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 पे आ जाते हैं कि एंटीलोप सरिस्कापा क्या है बच्चों? तो ये क्या है? तो ये है, याद रखना कि संकटग्रस्त प्रजाति, ठीक है, संकटग्रस्त प्रजाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी वाला। 42 पे आते रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं, तो बच्चों यहाँ पे देखो सुबेदे और आपदग्रस्त और संकटग्रस्त यानी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी। 53 देख लो कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे 3 दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 में आ जाए बच्चों की रक्त में प्रतिजन का प्रतिरक्षी की परस्परा क्रिया अध्ययन कहलाता है बच्चों। तो क्या कहलाता है? तो ये सेरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आते हैं 55 में, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है बच्चों? तो ये माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 56 देख लो, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा देखो खसरा तथा रेबीज, ठीक है, खसरा तथा रेबीज हो जाएगा, ठीक है। रेबीज क्यों होता है आपको पता है ना? कुत्ते काटने से हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 57 देखते हैं कि पूषा शुभ्र का एक किस्म है, तो बच्चों यहाँ पे देखो फूल गोभी का, ठीक है, फूल गोभी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा, फूल गोभी। चलो 58 पे आ जाते हैं कि वीना निश्चन के पौधे उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? तो ये कायिक प्रबंधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 59 पे आ जाते हैं कि ट्राइकेटम एस्टिवम जो एक हेक्साग्लोड गेहूं है उसमें होता है, तो बच्चों इसमें क्या ये कितने गुणसूत्र होते हैं बोल रहे हैं? तो 42 गुणसूत्र यानी कि 42 गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 60 पे आता है कि शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है बच्चों, तो यहाँ पे देखो लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 61 पे आते हैं बच्चों, ए एक एंटी ट्रिप्सन है, तो बच्चों यहाँ पे लगा लेना कि वास्तुफिति के इल्जाई के लिए प्रयुक्त होता है। ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वास्तुफिति के इल्जाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं 62 में कि हाइब्रिड्रो में किसके लिए कार्य करता है? तो बच्चों किसके लिए? तो यहाँ रखने का मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संकलन के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 63 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा मृतन उत्सर्जन करता है? तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना कि धान के खेत, पशु और दीमक, ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें सभी। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषण है बच्चों, तो यहाँ पे वायु का, ठीक है, किसका है? वायु का यानी कि एयर का, ठीक है, एयर का। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, एयर यानी कि वायु का। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव अवधारण प्रदर्शित करता है बच्चों? तो कौन करता है? तो याद रखना डीडीटी और पारा दोनों करता है, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 65 देखते हैं बच्चों की रेडियोधर्मिक प्रदूषण के सबसे प्रतिकूल प्रभाव परिणाम है बच्चों, तो देखो जीन उपरिवर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 66 हो गया। 67 पे आते हैं बच्चों, हीरोइन क्या है बच्चों? तो क्या है? ये डाइएस्टेराइड मोरिफिन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगा लेना। 68 हो गया। 68 पे आते हैं बच्चों, डीऑक्सी राइबोस तथा राइबोस शर्करा के एक वर्ग के हैं जिन्हें कहे जाते हैं बच्चों, तो क्या कहा जाता है? तो पेंटोसस कहते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। और ऐसे मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग बच्चों टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन टेलीग्राम पे ही भेज देती हूँ, ठीक है। मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन फ्री पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है, तो मुझे आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन करके मैसेज करना, मैं सारे आपको नोट्स भेज दूँगी, ठीक है, जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, आप लोग अच्छे नंबर से पास कर जाओगे। और बेल आइकन के साथ में प्लीज़ ज्वाइन कर लेना मुझे, ठीक है, ताकि कुछ भी आया ऐसा नोटिफिकेशन तो आपको पहले प्रोवाइड करा दूँ। चलो 69 पे देख लेते हैं बच्चों की डीएनए के न्यूक्लियोसाइड के व्यवस्था किसके द्वारा देखा जाता है? तो बच्चों किसके द्वारा देखा जाता है? तो ये किसके द्वारा देखा जाता है? 69 में पूछ रहा है, तो याद रखना कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा लगा लेना बी। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जब डीएनए के एक विलियम टुकड़े 82 डिग्री -90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब, तो बच्चों यहाँ पूछ रहा है, तो इसका यहाँ देखना, इसका विकुडलन हो जाता है, ठीक है, विकुडलन हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट लगा लेना यहाँ पे। और देखो बच्चों यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो मैं आपको नोट, इसका मतलब कि आंसर के साथ मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया टेलीग्राम पे, तो आप लोग जुड़ जाना, जिसको टेलीग्राम पे जो भी जुड़ेगा मैं आपको सारा वीवीआई क्वेश्चन दे दूँगी, ठीक है, विथ नोट्स के साथ में। आप लोग टेंशन मतलब सारे बच्चे अच्छे से पास हो जाओगे आप लोग, बस टेलीग्राम पे जुड़ जाना। जिसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ है, कोई मैं पैसे नहीं लेती,
ठीक है। और मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में जरूर ज्वाइन करना ताकि आपको ऐसी वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों मिल सके।